हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं संडे लाइफ के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। आई होप आप यहाँ पे फिट एंड फाइन होंगे। तो एक बार मुझे ऑडियो और वीडियो का बता दीजिए कैसी आ रही है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। एंड पहले ढेर सारी चीज़ें हैं अबाउट द बिटकॉइन जो कि मैं डिस्कस करूँगा। दैन आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनको मैं यहाँ पे पिकअप करने वाला हूँ। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। लाइव तो यहाँ पे प्रॉपर चल रहा है। एंड हाय पुनीत जी, हाय मधु जी, हाय अमृतेश जी, हाय साहिल भाई, हाय लक्की भाई। XRP BTC बाय जोन, डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को देखते हैं। वेट $1.5 हिट कर सकता है क्या, वो हम चार्ट पे देख लेते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं। बियर मार्केट में इथेरियम कितना डाउन जा सकता है, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। हाय हिमाचल जी, ओके, ऑल ओके, थैंक यू माही भाई, ऑल ओके। हेलो क्रेजी दुबई दुबराज भाई। चलिए सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेता हूँ अबाउट द मार्केट एंड ऑल। तो अभी जो थंबनेल पे मैंने चीज़ें डाली थी वो था ये वाला चार्ट। ये वाला चार्ट थोड़ा सा इंस्पायर है अबाउट द अमेजोन चार्ट, क्योंकि अमेजोन ने सन 2000 में अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो लगभग इसी तरीके का एक पैटर्न फॉर्म किया था, जहाँ पे कि एक पहला हाई, देन थोड़ा सा करेक्शन, देन एक सेकंड हाई के बाद एक डबल टॉप, एंड उसके बाद से मार्केट गिरा, देन रिट्रेसमेंट, और उसके बाद से मार्केट नीचे की तरफ फॉल किया था। तो अगर बिटकॉइन का भी पैटर्न इस तरह सेम रहता है तो थोड़े से चांसेस बन सकते हैं कि बिटकॉइन भी यहाँ पर इस तरह ऊपर आए थोड़ा सा। और ये जो 32,000 का एरिया है जिसको हम लोग बार बार बहुत टाइम से देख रहे थे, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था, ये 32,000 का एरिया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एरिया हम लोगों के लिए होने वाला है। तो ये एरिया अगर ब्रेक नहीं होता देन मार्केट वहाँ से नीचे गिर सकता है, मे बी 9,000 10,000, और उसके बाद से फिर यहाँ पे जो रैली है वो हमें पिकअप करते हुए मिल सकती है। एक सिनारियो हमें देखने को ये मिल सकता है अगर अमेजोन का ये जो चार्ट है, क्योंकि इसके बाद तो फिर अमेजोन आप सभी को पता है 0.50 सेंट से कहाँ तक कितने ज़्यादा उसने रैली इस पॉइंट पे यहाँ पे करी हुई है। तो इस पॉइंट को आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मे बी पॉसिबल है कि ऐसा भी कोई सिनारियो बन सकता है, लेकिन इस सिनारियो के लिए बिटकॉइन को 32,000 के आसपास तक आना होगा ऊपर, तब जाके वहाँ से जो उसका करेक्शन होगा वो फॉर्म यहाँ से हो सकता है। अब इसमें एक और चीज़ थी जो मैंने देखी थी, तो वो चीज़ें मैंने क्या ऑलरेडी अपने कह सकते हैं कि ट्विटर के ऊपर यहाँ पे डाली हुई है। अगर आप ट्विटर पे जाके चेक करोगे तो आपको बहुत सारी अपडेट्स भी देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पर जो अगर हम वेव थ्योरी की बात करें, जिसको कि मैं पिछले पास्ट बहुत टाइम से बात करते आ रहा था कि वेव थ्योरी है और इस तरीके से वर्क करती है, तो यहाँ पर हो सकता है कि हम लोग फोर्थ वेव का जो बॉटम है उसको इन कर चुके हैं। उसके दो सिनारियोज बन सकते हैं। पहला तो इसका ऑल टाइम हाई जो है रिट्रेसमेंट है वो हो चुका है। अगर आप पुराने चार्ट्स में देखोगे तो ये एक ऑल टाइम हाई मानते हैं जिसका रिट्रेसमेंट 3000 था, उसके बाद प्राइस ने बाउंस किया। एक आपका ऑल टाइम हाई 14 था जिसके अंदर वापस से प्राइस ने रिटेस्ट किया और वापस से एक हाइक किया। तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी भी फिफ्थ वेव बाकी है, जिसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि ये जो साइकिल है अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है अपने पूरे बुल फेस को, और एक्सपेक्टेशन ये कि मार्केट 2 लाख 2.5 लाख के आसपास तक यहाँ पे जा सकता है। इसको मैं चार्ट पे भी थोड़ा दिखा दूंगा। और आज एक सागर भाई हैं, इन्होंने एक बहुत अच्छा चार्ट शेयर किया था, ये भी मैं आपके साथ करना चाहूँगा। तो यहाँ पर इन्होंने बेसिकली 2 WMA शायद लगा रखी हैं, जिसमें 20, 89, 144 और 150 की क्लोजिंग्स है, जिसमें इनका कहना है कि अगर ये वाली जो EMS होती हैं इसमें अगर आपकी जो ग्रीन वाली EMA है, सॉरी रेड वाली, वो ग्रीन वाली को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो वहाँ पर हमें बॉटम देखने को मिलता है। तो अगर आप पहले वाले चार्ट को देखने की कोशिश करें, यहाँ पर जब इसने इस पॉइंट पे क्लियर करा था तो उसके पहले जो भी एक बॉटम हुआ था या जो भी क्रैश हुआ था वो हमारे लिए एक बॉटम था। सिमिलर तरीके से अगर हम सेकंड बार देखने की कोशिश करें 2018 के बॉटम के टाइम पे, तो इसका क्रॉसओवर थोड़ा सा आगे जाके हुआ था और यहाँ पर हमें एक बॉटम कंफर्मेशन देखने को मिला था। तो अगर हम पास हिस्ट्री की बात करते हैं तो वापस ये सिनारियो हमें इस पॉइंट पर भी देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं इस तरफ लेके आता हूँ, यहाँ पर आप इस सिनारियो को क्लियरली देख पाएंगे इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर अब इसका क्रॉसओवर आने वाला है और हो सकता है कि ये जो पॉइंट गिरा था, पिछली जो वीक हमें रेड वाली बड़ी सी मिली थी, ये हमारा बॉटम हो और यहाँ पर बॉटम कंफर्म हमें होता हुआ मिल सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट आउट देना चाहूँगा सागर भाई को, जहाँ पे कि इस तरीके का एक चार्ट उन्होंने भी यहाँ पे देखा है जहाँ पे कि पास्ट हिस्ट्री का जो कोरिलेशन है वो हमें इस पॉइंट पे यहाँ पे देखने को मिला है बिटकॉइन में। तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं कि ये जो पोजीशन है ये कहीं ना कहीं बॉटम आउट की पोजीशन हो, क्योंकि इलाइट वेव के अकॉर्डिंग भी हम फोर्थ वेव का ABC वेव को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर मैं आप लोगों को चार्ट के ऊपर दिखाने की कोशिश करता हूँ इसी जस्ट सिनारियो को, तो यहाँ पर अगर आप इस चार्ट के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो इसके पहले भी हमने बात करी है ऑलमोस्ट इलाइट वेव और इन सब के बारे में। तो यह वाला जो पोर्शन है, सॉरी ये वाला आपका ABC वेव का फॉर्मेशन हो सकता है। एंड C वेव के अंदर अगर मोस्ट प्रॉब्ली बात करें तो हमें 5 वेव मिलती हैं, जिसमें 1, 2, 3, 4 और 5th वेव का एंड पॉइंट यहाँ पर हो सकता है।
अभी इसमें थोड़ी श्योरिटी नहीं है, थोड़ा बहुत कंफर्मेशन का वेट हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं तो यहाँ से हमें एक रिलीफ देखने को फिर मिल सकती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से मार्केट डाउन नहीं जा सकता या फिर चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। देखिए पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जिस आप जैसे हर रोज़ चार्ट पे आओगे आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी एंड आपके जो डिसीजंस है वो चेंज होंगे मार्केट के अकॉर्डिंग। तो आप किसी भी चीज़ को फिक्स नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप एनालिसिस कर सकते हो कि पास्ट में क्या हुआ था, फ्यूचर में क्या होने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। जैसे कि ये एक EMA का एनालिसिस है, ये एक लाइट वेव का एनालिसिस है, तो अलग अलग चीज़ होती है और इसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि क्या हमें यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है, शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है, क्या लॉन्ग टर्म जाना है या फिर नहीं जाना है। इसके अलावा इंडिया से एक अच्छी खबर हमें देखने को मिली कि जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है वो बेसिकली मेटावर्स के अंदर एंटर कर चुका है और कहीं ना कहीं ये अपना एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सी चेन को यूज़ करेंगे वो भी पता नहीं है, खुद की कुछ प्राइवेट चेन होगी कि क्या, लेकिन इनका कहना है कि हम मेटावर्स के अंदर लॉन्च और ओपन बैंकिंग बना रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको टेकल डाउन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक पूरा लॉन्च बनाया जाएगा जहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी जाएगी बैंक्स में डिपॉजिट क्या होते हैं, लोन्स क्या है, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम्स और डिजिटल इनिशिएटिव को, और इनकी पार्टनरशिप टेक महिंद्रा के साथ यहाँ पे हुई है। तो टेक महिंद्रा आई थिंक इनके लिए सारी चीज़ें डेवलप करके देगा, तो मुझे लगता है कि इनकी DLT होगी, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, उसके ऊपर ये लोग वर्क करेंगे इन मेटावर्स पर। चलो अच्छी बात है कि चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ी और इंडिया में भले गवर्नमेंट चीज़ों को समझे ना समझे, लेकिन जो अदर इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज़ के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हैं चीज़ों में आने में। अगली जो खबर है वो एलोन मस्क की तरफ से, जहाँ पे एलोन मस्क ने जो $44 बिलियन की डील होने वाली थी ट्विटर की, उसको यहाँ पे अबॉर्ट कर दिया है। और यहाँ पर इनका कहना है कि ट्विटर हम लोगों को ये डाउट क्लियर नहीं कर पाए कि प्लेटफॉर्म पे स्पैम और फेक अकाउंट से किस तरीके से यहाँ पे बचा जा सकता है। तो ये बेसिकली एक, और ट्विटर कहना कि इन पर लीगल एक्शन है। तो यहाँ पर इनकी टीम का यही कहना था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा डेटा प्रोवाइड नहीं कराया गया कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं फेक या स्पैम से। अब देखो डील कैंसिल करना है तो कुछ भी बोल के निकला जा सकता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर अगर डील कैंसिल भी हो जाती है तो इससे कोई इतना खास फर्क पड़ने नहीं वाला जितना कि मार्केट में इसका हाइप बना है। हाँ अगर डील डन हो जाती देन बात थोड़ी समझ आती कि एलोन मस्क थोड़ा सा क्रिप्टो फ्रेंडली है तो बोल बच्चन चीज़ें चलती, बट आई थिंक इसके पीछे गवर्नमेंट हो सकती है USA की इस चीज़ को कैंसिल कराने के। तो देखते हैं क्या चीज़ें निकल के आती हैं। एंड अगली खबर आ रही है यहाँ पे सोलाना की तरफ से। सोलाना का लगता है ये साल बहुत बुरा ही जाने वाला है, क्योंकि शायद चेन 6 बार होल्ड हुई थी इस साल में, और अब यहाँ पे एक नया लॉसूट क्लेम हुआ है सोलाना के ऊपर कि ये एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है, लाइक XRP टाइप का आप यहाँ पे कह सकते हो। तो यहाँ पर इन्वेस्टर ऑलरेडी लॉस यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं। अब ये देखो ये न्यूज़ अब आई है और प्राइजेस तो कब से गिर रहे हैं, तो वो तो फिर यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। तो बेसिकली यहाँ पर इसमें एक हाउडी टेस्ट हुआ था। तो हाउडी टेस्ट इस चीज़ के लिए होता है कि क्वालिफाई करने के लिए कि जो इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्चुअल में है या फिर नहीं है, जिसमें कि फेल हुआ और कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इसको एज अ सिक्योरिटी यहाँ पे मानने की कोशिश कर रहे हैं। अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो कि USA के अंदर वॉल्यूशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन में चीज़ें आ जाती हैं। और अब यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि अभी जब ये चेन होल्ड हुई थी इसकी, तो सोलाना है ना कहीं ना कहीं सेंट्रलाइजेशन के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि इनका कहना था कि अगर सोलाना मतलब इसी तरीके का इसमें डिसेंट्रलाइज नेचर है, सर्कुलेटिंग सप्लाई का कुछ इतना खास स्टेटमेंट है नहीं, और ये सारी चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये चीज़ चल रही है। अब देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन निकल के आता है और उस सॉल्यूशन के बाद हमें क्या क्या नई चीज़ें देखने को मार्केट में मिलने वाली हैं। तो आप लोग थोड़ा सा जो भी टोकन में जा रहे हो, आफ्टर लूना क्रैश तो हम लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हो ही गए, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा कॉशियसली ही चलो, मार्केट में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो चीज़ें देखना हम लोगों के लिए थोड़ा सा अप डाउन यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं बिटकॉइन के बारे में। तो लास्ट वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारी बात करी थी अबाउट द बिटकॉइन। बिटकॉइन ने अच्छा खासा लेवल होल्ड किया है और अपना जो रेजिस्टेंस है उसके लेवल के ऑलमोस्ट टच करने के आसपास है। थोड़ा बहुत भी अगर अप डाउन करते तो आई थिंक ये सपोर्ट होल्ड करके वापस इसको हिट ये कर सकता है। शॉर्ट टर्म में अगर आप देखने की कोशिश कर रहे हो, बिटकॉइन का पिछले मंथ तो अच्छे नहीं गए, इस मंथ थोड़ा सा पॉजिटिव है, लेकिन क्लोजिंग होने में अभी पूरा महीना बाकी है। और कल सुबह मंडे को आपको 5:30 बजे वीकली क्लोजिंग मिलेगी, तो वो थोड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिटकॉइन के अंदर। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वीकली क्लोजिंग की बात करता हूँ तो आपको ये चीज़ देखना पड़ेगा कि जो वीकली क्लोजिंग हो कम से कम 21,955 के ऊपर हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ा सा और ज़्यादा बुलिश सेंटीमेंट होगा। नहीं तो अगर ये इसके नीचे होती है तो हम बस एक इनगल्फिंग के तौर पे इस कैंडल को देख सकते हैं, इससे ज़्यादा हमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। वहीं पे हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट्स की अगर बात करें, क्योंकि जुलाई स्टार्ट हो चुका है तो नया क्वार्टर लग गया है, जुलाई अगस्त सितंबर, फिर नवंबर दिसंबर वाला जो आएगा। तो यहाँ पर अब Q2 जो था वो सबसे वर्स्ट गया था क्रिप्टो के लिए, 56% डाउन है। और 2021 में भी अगर देखें तो 40% के आसपास डाउन था। लेकिन हाँ Q1 में अच्छी परफॉर्मेंस थी, Q4 और Q3 अच्छे गए थे। तो देखते हैं Q3 Q4 में हमें क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं।
क्या जो एक्स्ट्रा रिटर्न से जो चीज़ें वो हमें इस पॉइंट पे देखने को मिल पाएंगी, क्योंकि 2020 में Q1 बेकार था, लेकिन Q2, Q3 और Q4 बहुत ज़्यादा अच्छे गए थे। 2019 में Q3 और Q4 बेकार था, उसके 2018 में 3 क्वार्टर बेकार थे, सिर्फ एक क्वार्टर में थोड़ा पॉजिटिव था। तो अगर ये 2018 वाला माहौल रहा तो फिर Q14 हमारा बेकार जा सकता है। लेकिन इस पॉइंट पर अभी देखते हैं कि क्या चीज़ें बनती हैं, और क्वार्टरली की जगह तो हम अभी मंथली देखेंगे कि मंथ वाइज मंथ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं, जिससे कि हम बिटकॉइन के अंदर और ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर गहराई से देख पाएंगे। बट अगर यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो ये 32,000 का जो लेवल होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट इस टाइम पे होने वाला है। वहीं पे डोमिनेंस की बात करें तो थोड़ी सी ऊपर आई है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है 44.50 का, जिसको क्लियर करना इंपॉर्टेंट होगा। एंड इथेरियम की बात करें तो इथेरियम अभी भी हमारा जो पूरा की पूरा आप कह सकते हैं एक जोन है, उसी के बीच में घूम रहा है, सपोर्ट से बाउंस, रेजिस्टेंस से रिजेक्शन, और ये चीज़ें कंटिन्यूस फॉर्म में यहाँ पे चल रही हैं। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लो, अगर ये लेवल ब्रेक होता है देन हमारे पास सेकंड लेवल है 1500 के आसपास का। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको डबल बॉटम के बारे में भी बताया था, तो ये डबल बॉटम तो अभी नहीं लगता हुआ लग रहा है, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। बट अगर ये वापस आके इस तरह बाउंस करता है दैन फिर एक चांस बन सकता है, बट ये लेवल ब्रेक होना चाहिए $1300 का, तो ही मार्केट $1600 या $1550 के टारगेट को टेस्ट करने के लिए वहाँ पे फिर जा सकता है। तो ये थी ऑलमोस्ट सारी अपडेट। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस के ऊपर, XRP BTC एंड $USDT। तो पहले डॉट की बात कर लेते हैं। हाँ, डॉट में अभी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ना एक चीज़ ऑब्जर्व करके चलना पड़ेगा कि मार्केट इस पॉइंट पे क्या बिहेवियर करता है। यहाँ पर है ना एक राइजिंग ये बना हुआ है, ओके। तो इसके अकॉर्डिंग है तो ये बियरिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न नहीं है। ये ब्रेक होने का तो किस तरफ भी हो सकता है। 70% चांसेस के अकॉर्डिंग तो ये बियरिश है, जो कि $5.5 के आसपास आपको ला सकता है। तो अराउंड $6 के नीचे अगर हमें मिलता है, $6 से $4 के बीच में डॉट, तो हमारे लिए एक बेटर डील होगी। लेकिन इसमें आप लोगों को $6.60 ब्रेक होना इसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर ये हैवी रेजिस्टेंस है और नीचे एक सपोर्ट जोन है। तो या तो मार्केट अभी यहाँ पे साइडवेज चल सकता है इस तरीके से और ऊपर निकले, या फिर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो इस वाले रेजिस्टेंस के बाद से मार्केट नीचे की तरफ फॉल कर सकता है। तो अगर आप देख रहे हैं तो $4 से $5 या $4 से $6 के बीच में आपको शायद एक बॉटम लगता हुआ मिले, और वहाँ से फिर हम लोग थोड़ा बाइंग करके चल सकते हैं। इवन दैट ये जो ट्रेंड लाइन है ये अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, इसका मतलब कि अगर प्राइस इस पॉइंट पर हिट करने की कोशिश करता है अभी, तो यहाँ से हो सकता है कि हमें कोई रिजेक्शन देखने को मिले। इसको ब्रेक करता है तो फिर एक और रेजिस्टेंस होगा, ये ब्रेक हो जाएगा तो हम कॉन्फिडेंट थोड़े हो सकते हैं कि हाँ अब जाके डॉट जो है वो एक अप ट्रेंड को फॉलो अप कर सकता है। लेकिन अभी तक चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। और अगर शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरता भी है, जैसे आप अगर डेली में ना देख के 4 आवर्स में देखने की कोशिश करें, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाकर रिजेक्शन ले तो वापस ये इसी बेस पे मिलेगा 6.6 के आसपास। तो अगर आप कोई भी डीसीए कर रहे हो तो ज़्यादा बेटर है, डायरेक्ट जाने से ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप डीसीए के फॉर्मेट में जाओ, उससे आपकी एंट्री जो है वो एटलीस्ट यहाँ पे नहीं छूटेंगी। XRP BTC की बात करें तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रायंगल बनाया था जो कि डिसेंडिंग ट्रायंगल है। अब इस बार में यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो प्राइसेस ने है ना ये वाला सपोर्ट ब्रेक करके नीचे वाले सपोर्ट को हिट किया है। अब ये सपोर्ट भी अगर लूज कर देता है मार्केट, देन फिर आपको XRP BTC में 1000 सतोशी के नीचे लगभग कुछ ना कुछ लेवल्स मिल सकते हैं। तो 935 अब भी हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ से अगर थोड़ा बाउंस होता है तो फिर ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो 1850 के आसपास तक यहाँ पे क्रिएट हो सकता है। बाकी इसका ब्रेक जब होगा तब हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर ये जो एक लेवल है, आप कह सकते हैं उसको 2064 का, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है XRP में, देन XRP थोड़ा पंप कर सकता है फिर 3800 तक। अगर इन दो लेवल्स में यहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं तो आप ये मानो कि ये सपोर्ट जब भी टूटेगा XRP नीचे से फिर बाउंस करने की कोशिश करने वाला है। तो इसमें भी थोड़ा सा आपको एक लंबा टाइम यहाँ पे लग सकता है इस चीज़ के अंदर। वैट की बात करते हैं, वजीरेक्स का फ्यूचर। वजीरेक्स का फ्यूचर अभी बहुत ज़्यादा डार्क है एज़ कम्पेयर अगर हम बात करते हैं पहले के कंपैरिजन में, क्योंकि वजीरेक्स के साथ अब प्रॉब्लम ये कि तो लिक्विडिटी ख़त्म हो चुकी है। वापस अगर एक्सचेंज रिवाइव कर पाता है तो ठीक है, बाइनेंस कब तक पैसा लगाएगा प्रोजेक्ट में वो भी यहाँ पर भरोसा नहीं है। ओके, इस पूरे को मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ। करंटली अगर आप $1.5 की बात करते हैं तो वो टारगेट थोड़ा सा दूर है इस पोजीशन में। यहाँ पे तो इवन दैट पुराना चार्ट भी उतना ज़्यादा नहीं है, और अगर मैं सबसे पुराना चार्ट भी यहाँ पे ले लूँ, इसका में भी शायद हमें मिलेगा बिटफिनिक्स के ऊपर, तो इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये वाला तो इसका हाईएस्ट पॉइंट था $1, यानी कि 1.5 के लिए तो अभी हम नहीं बोल सकते कि ये जाएगा, लेकिन हाँ अगर यहाँ से अच्छा खासा पंप करना स्टार्ट करता है तो आई थिंक $1 तक ये जा सकता है, जो इसका पिछला हाई है। उसके ऊपर जाता है तो फिर हमें और ज़्यादा डेटा चाहिए होगा उस पॉइंट पे। एंड करेंटली अगर मैं फिबोनाची के हिसाब से भी बात करूँ, इस पॉइंट पर अगर हम इसको लगाते हैं डिफ़ॉल्ट में,
तो लगभग लगभग 0.7 एक हमारा टारगेट होगा और फिर एक $1 के आसपास का टारगेट हो सकता है। तो 0.7 से $1 तक हम एक्सपेक्ट शायद कर सकते हैं कि मार्केट थोड़ा यहाँ पे और जाए। एंड थोड़ा सा अगर गिरने की बात करें तो मे भी हो सकता है ये वाला बॉटम एरिया हो जहाँ पे कि एक छोटा सा डिप हमें और मिले, देन यहाँ से फिर मार्केट जो है इसमें ट्रेंड करना स्टार्ट करे, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन थी ये ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। तो एक नया फॉर्मेशन में भी मार्केट बना सकता है और अगर इस वाले ट्रेंड को हम बेस माने तो इसके आसपास ही बाउंस करके मार्केट फिर इस पोजीशन के लिए यहाँ पे निकलना चाहिए, जो कि 0.7 $1 के बीच में हो सकता है। तो 1.5 के लिए तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ अगर $1 जाना चाहता है ये प्रोजेक्ट तो हो सकता है, और इसमें रिस्क थोड़ा सा कम है। अगर हम कंपेयर करें आज भी अगर हम बाय करते हैं तो हमारा रिस्क है 65% और रिटर्न हमारा 41x के आसपास हो सकता है आने वाले फ्यूचर में। अगर 0.7 की भी बात करें तो लगभग 30x के आसपास हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर थोड़ा नीचे से मिल जाता है लाइक 0.015 के आसपास तो 44x का रिटर्न हम एक्सपेक्ट कर पाएंगे और 50% का स्टॉप रहेगा। तो अगर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, जो कि आपको सभी ट्रेड में लगाना चाहिए, तो ही आप आगे यहाँ पे बढ़ सकते हैं। बीयर मार्केट इथेरियम का कितना डाउन जा सकता है? इथेरियम को लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था, शायद यहाँ पे किया होगा, तो आई थिंक उसमें एक $500 का डॉलर का हमारे पास एक लेवल था। ओके, लास्ट वीडियोस में मैंने शायद इसी को लगाया था, पता नहीं, इसको रिमूव कर देते हैं। अभी के देखिए मैक्सिमम जो कॉइन्स होते हैं वो हम ये मानते हैं कि 90% तक डाउन हो सकते हैं। तो यहाँ पर अभी इथेरियम कितना डाउन हो चुका है? 81%, यानी कि अगर ये 90% डाउन होता भी है इन केस किसी भी केस में, तो ये जा सकता है 483 यानी कि $500। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वर्स्ट सिनारियो में अगर इथेरियम गिरता है तो $500 के आसपास उसको एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पर मिल सकता है। ये वाला आप लेवल देख सकते हो या फिर ये वाला लेवल। तो 500 से $450 के बीच से मार्केट आके फिर रिवर्स हो सकता है। हालांकि ऑलरेडी 81% डाउन हो गया है, इससे ज़्यादा नहीं गिर रहे तो ज़्यादा ही बेटर है। यहाँ से अगर हमें कोई रिवर्सल मिल जाता है तो वेल एंड गुड सिनेरियो रहेगा, लेकिन अगर एक वर्स्ट सिनेरियो पकड़ लेते हैं तो $500 तक मैक्सिमम हम मान के चलेंगे कि इथेरियम फिर गिर सकता है। आई एम गुड हिमाचल भाई। SWFTC ओके, इसको शायद हमने लास्ट संडे भी कवर किया था और उस टाइम भी यही पोजीशन थी कि मार्केट को ये होल्ड करना चाहिए, जहाँ पे मार्केट आके रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इस पोजीशन के ऊपर ट्रेड देख रहे हो, अभी तो यहाँ पे बस थोड़ा सा ही करेक्शन हुआ है। लास्ट संडे कितने तारीख को था? वैसे तो यहाँ पे अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें आप अगर थोड़ा सा शॉर्ट टर्म देखने की कोशिश कर रहे हो ना, तो इस वाले लेवल को ब्रेक होने दो। ये है आपका 0.0026 का। अगर इसके ऊपर मार्केट होल्ड करता है तो पहला टारगेट आपका 0.035 और दूसरा टारगेट 0.046 हो जाएगा शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ये दो टारगेट्स फिर आप लेके चल सकते हैं, क्योंकि अभी ये ट्रेंड लाइन और ये जो नीचे का सपोर्ट है ना, बस यही मार्केट को रोक के रखा है। अगर ये लेवल्स भी ये ब्रीच करेगा तो फिर कोई सेंस यहाँ पे बनना नहीं है, फिर मार्केट अप डाउन ही करेगा पूरी तरीके से। थैंक यू तिवारी जी। बुल रन ख़त्म हो गया है? बुल रन पता नहीं ख़त्म हुआ है कि नहीं, देखो अभी तक सिम्टम्स ऐसे मिल नहीं रहे। हाँ, अगर करेक्शन के तौर पे बात करें तो डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा करेक्शन हुआ है, तो वो आप उसको एक बियर मार्केट कह सकते हो। बट बुल रन के अकॉर्डिंग जो अभी हम लोग चीज़ें देख रहे थे, तो वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं, कहाँ गया वो वाला चार्ट, मतलब ये जो वेव थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग तो मुझे नहीं लगता कि बुल रन खत्म हुआ है। जस्ट हमारे पास एक करेक्शन था फोर्थ वेव का और फिफ्थ वेव यहाँ पे मूव करी है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से भी आपको बता देता हूँ कि किस तरह ये मूवमेंटम होता है। तो मार्केट जो है वो 5 वेव का फॉर्मेशन है, अगर आप उसको देखते हो, फर्स्ट वेव, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसके बाद फिर मार्केट 3 वेव में नीचे गिरता है इस तरीके से। तो यहाँ पे जो करेक्शन होता है, ये वाले जो करेक्शन वाले पॉइंट्स होते हैं, तो ये करेक्शन पॉइंट पूरे बॉटम तक आ सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये बॉटम तक नहीं आ सकते, पूरे बॉटम तक आ सकते हैं और फिर से बाउंस कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कभी भी एक बुल रन खत्म या ऐसी चीज़ नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी तक हमारा जो पिछला लो है ना, वो यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है इस केस में। अब इसी चीज़ को अगर बिटकॉइन में देखने की आप कोशिश करते हो यहाँ पर, चलो इसको अभी हम लोग हाइड कर देते हैं। इस वाली चीज़ को, तो यहाँ पर अगर आप इस थ्योरी को लगा के कोशिश करते हो तो 1 2, ये आपका 3, ये 4 और ये 5 होने वाला है। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारा बॉटम है वो, चलो यहाँ पर है वैसे तो 4000 पे, पर हम इसको यहाँ ना मान के यहाँ मान लेते हैं 10,000। इसका मतलब कि अगर बिटकॉइन अभी 10,000 तक भी गिरता है, स्टिल वो हमारे बुल रन के अंदर ही कंटिन्यू करेगा, क्योंकि फोर्थ वेव का करेक्शन इसमें ख़त्म नहीं हुआ है। क्योंकि जब हम फिबोनाची लेते हैं तो हम बॉटम से टॉप तक लगाते हैं इस चीज़ को। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो लगभग हम 0.7 के आसपास अभी करेक्शन को ओवर कर चुके होंगे। और अगर आप पिछली बार का भी डेटा यहाँ पे देखते हो,
इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर भी हम 0.7 के आसपास ही करेक्शन ओवर हुआ था। हालांकि उसमें नीचे प्राइस गया था, ऑब्वियसली बात है ज़्यादा क्रैश हुआ था। तो यहाँ पे 0.7 की जगह अगर मैं 0.8 की वैल्यू डाल दूँ, इसमें से चलो यहाँ पर डाल लेते हैं 0.8 की वैल्यू, या 8 की जगह 8.5 कर लेते हैं इसको। तो आप ये देखोगे कि लगभग करेक्शन इस जोन के बीच में यहाँ पे ख़त्म हुआ है। तो ये जो जोन वाले करेक्शंस हैं, इसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि हम लोग यहाँ कहीं पे एक बॉटम बना रहे हैं या फिर बन चुका है। अगर आप इसको टॉप में भी लेना चाहो तब भी आपको यही फिगर मिलेगा 17,000 का, जिसके अकॉर्डिंग फोर्थ वेव यहाँ पे कंप्लीट। और अगर ये कोविड टाइप का कोई क्रैश अभी बाकी है तो ठीक है, हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि मार्केट थोड़ा सा और नीचे आ जाएगा। और अगर इसके अंदर मैं फिर से 0.85 की वैल्यू को पुट डाउन करूँ, 8.5 या कुछ लोग इसको 9 भी ले सकते हैं, तो आप देख सकते हो कि ये जोन भी हमें 13,000 के आसपास देखने को मिल रहा है। इसका भी क्लियर मतलब यही है कि हमारे पास कहीं ना कहीं रूम यहाँ पे बाकी है। और अगर हम लोग इसके टारगेट की बात करें, चलो ये वाले से लेकर हाई टू लो पे, तो यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम टारगेट हो सकता है वो हो सकता है 4.2 के आसपास का इस पॉइंट में। तो ये हमारा है 2,28,000 के करीबन। तो आप थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे समझ सकते हैं, वो डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग चल सकता है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें, तो अभी कहना है थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, आप ये जो करेक्शन देख रहे हो इसके लिए मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये एक बियर मार्केट है, लेकिन ये असली बियर मार्केट नहीं है, क्योंकि उसको आने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अगर आप पास्ट साइकिल के डेटा को देखोगे तो ये है हमारा फर्स्ट, सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, और ये 5 वेव जब ख़त्म हुई हैं इसके बाद जाके मार्केट ने यहाँ पर ए, बी और सी का फॉर्मेशन लिया है। अब इसको कोई ए बी सी ले सकता है, WXY ले सकता है, बहुत सारी अलग अलग मैथोलॉजीज होती हैं जिसको कि आप फॉलो वहाँ पे कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग स्वरूप भाई, टॉप 10 कॉइन बताओ भाई। ऑलरेडी वीडियोस बना दी, आपने शायद चेक नहीं करी हैं, मैंने थोड़े दिन पहले ही बनाई थी। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो कहाँ गई सारी। जैसे ये है 7 बेस्ट ऐसी हैं, बाकी कुछ और कॉइन्स भी हैं तो मैं डेफिनेटली बना दूंगा टॉप 10 कॉइन्स के लिए। हाय राज भाई, SFP एंड OP, SFP की बात कर लेते हैं। SFP स्टिल करेक्शन में है। लास्ट टाइम शायद हमने यहाँ पे बात करी थी, मे बी, शायद मुझे याद नहीं इतना, 3 अप्रैल को बात करी थी। नहीं, तो बहुत पुराना हो गया। अभी के हिसाब से अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो स्टिल मार्केट करेक्शन के अंदर ही है, और जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करेगा सेपल, स्टिल थोड़ा सा करेक्शन अभी और ले सकता है, जहाँ पे आपको 0.28 0.29 के लेवल को स्टिल लेके चलना चाहिए। OP की अगर बात करते हैं, OP कौन सा था आपका, ओपन OP कहीं वो तो नहीं था, ऑप्टिमिज्म ना, थोड़ा सा इसने मोमेंटम दिया है पर अभी भी है ना रेजिस्टेंस पे आके अड़ गया है फिर से। इस पॉइंट पे आप देख सकते हो $0.0025 के आसपास। तो अगर कोई करेक्शन होता है और मार्केट 0.001416 के आसपास मिले तो वहाँ से एक डील अच्छी होगी, या फिर मार्केट इसको अगर ब्रेक कर लेता है इस वाले सपोर्ट को और ऊपर एक सपोर्ट बनाता है, तो यहाँ पे शोल्डर, हेड और ये शोल्डर कंप्लीट होगा, तब हम यहाँ पर फिर देख सकते हैं बाई की अपॉर्चुनिटीज़ को। उसके बाद फिर भले हम जा सकते हैं। वैसे भी प्राइस बहुत ही कम है इसका, 0.002 एंड लास्ट आया था 0.015, यानी कि आज की डेट में अगर हम रिवॉर्ड देखें तो 5x 6x के आसपास है, रिस्क अगर देखें तो लगभग 50% के आसपास है। तो अगर आप इतना अफोर्ड कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, बाय करना सेफ होगा। अब वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट कैसा वर्क कर रहा है। थोड़ा सा फंडामेंटली देख लो, थोड़े से टोकन्स कब रिलीज हो रहे हैं वो आप देख लो। टेक्निकल वाइज तो अभी नहीं जा रहा है प्रोजेक्ट में कुछ भी, तो टेक्निकल वाइज तो अभी एंट्री नहीं बन रही है उसमें। फंडामेंटल एनालिसिस ऐसे नहीं होती, उसमें टाइम लगता है, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, डॉक्यूमेंट्स में जाना पड़ता है, इनके टोकन्स देखने पड़ते हैं, उसके बाद आप कह सकते हैं। बाकी अभी क्योंकि बियर मार्केट है, आप जो भी कहो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म वाला जो भी बियर मार्केट है, तो उसकी वजह से भी सारे ही टोकन डाउन है। एक बार जब वापस से टर्न अराउंड चीज़ें होंगी तो ऊपर आना स्टार्ट कर देंगी। रिसेशन और डिप्रेशन आ सकता है नेक्स्ट ईयर, कोई भरोसा नहीं है लक्की भाई, आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता है। सब अपने हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, सब जो कंडीशंस चल रही है उसके हिसाब से बोल सकते हैं कि आएगा नहीं आएगा। रिसेशन आया तो ठीक है, जल्दी ऊपर जाओगे, डिप्रेशन आया तो कोई नहीं बचेगा, श्रीलंका वाली हालत हो सकती है। डिप्रेशन बहुत बेकार चीज़ है, जो रिसेशन से भी बेकार होता है। रिसेशन में तो फिर भी चलो ठीक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस से थोड़े टाइम के लिए गुजरोगे, बट डिप्रेशन ऐसी चीज़ है जो इन्फ्लेशन को भी एक्सपांड करने में हेल्प कर सकती है उस टाइम पे। डॉट लिंक KDA DYDX मैना ओशियन, डॉट का मैंने बता दिया था, DYDX देख लेते हैं डॉलर वाइज। DYDX अभी स्टिल फिर से रेजिस्टेंस पे आ गया है, ये आप देख सकते हो। यहाँ से अगर रिजेक्शन होता है तो हमें मिलेगा 1.6 के लेवल के आसपास, ये वाला एक लेवल है,
इस लेवल के आसपास अगर हमें मिलता है या फिर थोड़ा सा नीचे आता है 1.4 1.6, स्टॉप वैसे भी 1.27 के नीचे ही रहेगा अगर हम कोई भी लॉन्ग पोजीशन में जाते हैं। बट अभी इसका लॉन्ग पोजीशन में कंफर्मेशन इसके बाद आएगा 2.27, जहाँ से फिर टारगेट हम 4.3 तक लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मार्केट आके बाउंस नहीं करा दोबारा से तो ये हेड एंड शोल्डर बनेगा नहीं, और ये नहीं बनेगा तो इसका मतलब है कि प्राइस इसको ब्रेक कर सकता है। तो अगर प्राइस इतना नीचे भी आ गया ना तो भी यहाँ से बाउंस की उम्मीद रहेगी वापस से, लेकिन इसके नीचे अगर चला गया 1.29 के तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। फिर आप ये बोल सकते हो कि ये एक राइजिंग चैनल की तरह एक्ट करेगा, या अपनी जो ट्रेंड लाइन है उसको फिर ड्रॉप कर जाएगा इस पॉइंट पे। ओशियन की बात करते हैं। ओशियन में तो जो ब्रेकआउट हुआ इसमें भी टाइम लगने वाला है। ये हम लोगों ने वैसे भी लास्ट टाइम बात करी थी इसके बारे में, तो ये तो अभी ड्रॉपमेंट में थोड़ा टाइम है। और अगर आप चार्ट वाइज देखने की कोशिश करेंगे तो स्टिल मार्केट थोड़ा बेयरिश है इस पॉइंट पे। ये एक हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है जहाँ पे मार्केट बार बार टेस्ट करके नीचे गिर रहा है, और ये वाला करंट सपोर्ट जोन है, इसको अगर ब्रीच कर देता है मार्केट 0.16 तो अभी स्टिल करेक्शन बाकी रहेगा, नहीं तो फिर ये साइडवेज में घूमता रहेगा मार्केट। आप इसको थोड़ा अप डाउन ले सकते हो एज अकॉर्डिंग टू योर नीड। माना की बात करते हैं। माना में आपको ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होने का वेट करना चाहिए। इससे पहले तो डिसेंडिंग ट्रायंगल, और डिसेंडिंग ट्रायंगल बियरिश पैटर्न होता है ज़्यादातर, जहाँ पे अभी के लिए आपको 0.72 अगर ब्रेक होता है तो आपको शॉर्ट की पोजीशन मिल जाएगी, और अगर आपका $1 ब्रेक होता है तो फिर आप 1.3 से लेकर 1.5 के टारगेट को एक शॉर्ट टर्म में सेट करके चल सकते हो। जिस जोन के बारे में हम लोग बात करते हैं जोन में बेसिकली मार्केट है, पर यहाँ पर जब तक ब्रेकआउट नहीं मिलेगा ना तब तक थोड़ा सा रिस्की रहने वाला है। बाकी जो लॉन्ग टर्म जाने वाले हैं उनके लिए इतना फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने हिसाब से फिर चीज़ें कर सकते हैं, बट अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है। KDA ओके, कार्डेना अभी तो यहाँ से बाउंस कर गया है थोड़ा सा, बट स्टिल आपको ये हैवी रेजिस्टेंस मिलने ही वाला है। तो मार्केट अगर थोड़ा ऊपर भी आता है तो $4.8 में अगर कोई रिजेक्शन मिलेगा तो स्टिल मार्केट आपको फिर 3.6 के आसपास देखने को मिल सकता है। इसमें ज़्यादा चेंजेस अभी हुए नहीं हैं, और अगर आप लॉन्ग टर्म वाला थोड़ा सा देख रहे हैं तो ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक नहीं करेगा, मतलब आपका $5 जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक अप ट्रेंड अभी नहीं आ पाएगा। लिंक की अगर यहाँ पे बात करते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो, इसका भी वो कौन सा चार्ट देखा था हमने ओशियन या माना का, उसके जैसा ही है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये स्टिल एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ पर है, एक ये रहा और एक ये वाला है। तो आप ये चीज़ क्लियर अभी करके चल सकते हैं कि जब तक मार्केट इस लेवल को एटलीस्ट 7.4 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको मार्केट 9.3 9.5 जाता हुआ नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर मार्केट इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करता है तो फिर मार्केट आपको 4.6 के आसपास मिल सकता है। तो चेन लिंक में भी एक पॉसिबिलिटी है जहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ये वाला प्रोजेक्ट थोड़ा ठीक है, अगर यहाँ से भी हमें वापस इसका हाई मिला तो लगभग 10x का रिटर्न मिल जाएगा। और आज के हिसाब से देखते हैं तो लगभग आप ये पकड़ लो कितना है, 7x तो है। तो थोड़ा सा रिस्क डेफिनेटली अगर आप वेट कर सकते हो, नीचे आता है $4.5 तो और अच्छा है, आपको एक अच्छी एंट्री देखने को मिल सकती है इस पॉइंट पे। लीना पॉन्ड बियर मार्केट में कहाँ तक जा सकते हैं? लीना USD मेरे हिसाब से जो अभी लेवल है वो ये वाला सपोर्ट तक आ सकता है, अगर बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिनेरियो होगा, जो कि 0.05 है लीना। और पॉन्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, पॉन्ड में कोई भी नीचे वो नहीं है, लेवल्स नहीं है, तो इस पोजीशन के लिए हम फिबोनाची यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट अगर यहाँ से देखें तो वर्स्ट सिनेरियो में अगर आपका पॉन्ड जो है वो 0.008 को ब्रेक कर देता है तो फिर 0.004 का एक टारगेट बन सकता है इन फ्यूचर। अभी तक तो बना नहीं है, अभी जस्ट यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और ये वाली इस लाइन इसको होल्ड कर रही है। तो मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो ऊपर की तरफ भागेगा ये 0.019 से 0.02, फिर वहाँ से अगर रिजेक्शन मिला तो फिर हो सकता है नीचे आए, और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर 0.004 का वेट हम लोगों को करना चाहिए। पे बोल्ट के बारे में मैंने बताया, BNB पे है जो आपने बताया था। BNB पे हाँ एक टाइम पे आया था, उस टाइम पे उसका पे बोल्ट देखना पड़ेगा क्या है यहाँ पर। टेल मी और विडिट देख लेते हैं कौन सा वाला है, यहाँ पे चेक करते हैं। ओके इसमें बाउंस आया है बट स्टिल एक मिनट रुको, इसका बड़ा चार्ट पहले चाहिएगा। ये रहा, ये स्ट्रॉन्ग है इस टाइम पे प्रोजेक्ट, अगर आप देखते हो ये वाले लेवल से इसने बाउंस लिया है यहाँ से, बट करेंटली आपको एक छोटा रेजिस्टेंस इस पॉइंट पे भी मिल रहा है।
तो यहाँ पर है ना, अगर इसकी क्लोजिंग कल वीकली नीचे करेगा तो वापस थोड़ा नीचे आ जाएगा, जहाँ पे आपको रीबाय पोजीशन 0.28 और 0.21 के आसपास मिल सकती है। तो वीकली के अकॉर्डिंग तो ये आपका सिनेरियो हो गया। 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप देखते हो तो यहाँ पर बस आप इस ट्रेंड लाइन का वेट करो। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है किसी भी केस में तो आपको फिर इसमें अभी एकदम से एंट्री नहीं लेना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, क्योंकि फिर मार्केट है ना इस वाले लेवल को रिट्रेस करने आ सकता है 0.2425 के आसपास में। तो यहाँ पे थोड़ा वेट करना, और अगर मार्केट इसको होल्ड करता है, इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा, देन इसके रिट्रेसमेंट पे हम बाय करेंगे, या वहाँ पे बाय जोन को फिर फाइंड कर सकते हैं विड्रिट के अंदर। क्योंकि हो सकता है कि एग्जिट पंप हो बहुत सारे लोगों के लिए, जहाँ पे ट्रैप करा जा रहा हो। ये एग्जिट पंप है ना, लास्ट टाइम यहाँ पर भी आपने देखा था, जो कि इस वाले लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया था, ये देख सकते हो क्लियरली। तो यहाँ पर इसने हेड एंड शोल्डर ऐसा बनाने की कोशिश करी और नीचे के नीचे गिर गया। तो जब तक मार्केट ऐसा ट्रेंड डाउन तरफ रहेगा ना, तब तक थोड़ा सा डाउट रहने वाला है। तो अगर आप प्रोजेक्ट में जा रहे हो तो थोड़ा कॉशियसली जाना, जो एकदम से पंप कर रहे हैं। आवे में शॉर्ट लिया है 8 जुलाई को, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था लेकिन फिर भी एसएल हिट हुआ। एक्सप्लेन प्लीज़ ब्रो। आवे में आपने लिया है, बट आपने क्या चीज़ देख के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा ना। अगर आपने शॉर्ट लिया है तो उस चीज़ के पीछे एक रीज़न होना चाहिए। आप कोई भी ट्रेड डालते हो ना, तो वहाँ पे एक रीज़न होना चाहिए कि आपने क्यों उस शॉट को लिया, उसका एक सेटअप होता है पूरा। चलो आप 8 तारीख बोल रहे हो तो हम 8 तारीख देख लेते हैं। 8 तारीख, ओके। आपने सिर्फ है ना ये कैंडल देख के शॉट लिया है, ये रेजिस्टेंस आपने देखा और रेजिस्टेंस पे जो कैंडल रिजेक्शन है ये देख के लिया, लेकिन कैंडल्स मार्केट में वर्क नहीं करती हैं। कितना भी आप उसको ढंग से देखोगे कुछ भी वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि देखो सेकंड कैंडल के बाद वापस मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करा है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूँ तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम पे इस वाले लेवल के ब्रेक होने का वेट कर रहे होंगे कि ये नीचे ब्रेक करेगा तो आप शॉर्ट करोगे। इसने रेजिस्टेंस बनाया लेकिन दोबारा से मार्केट ऊपर आके ना यहाँ पर रिट्रेस कर गया है। तो ऐसे पॉइंट के ऊपर आपको अपने ट्रेड को वैसे ही बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट वापस ऊपर चला गया है। अगर आपके रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ही मार्केट टिका होता इस पॉइंट पर तो आपका शॉर्ट ईजिली हो जाता, बट यहाँ पर मार्केट नीचे आया, फेक आउट किया, ऊपर गया, रिट्रेसमेंट एंड पंप। तो ये जो चीज़ें हुई हैं इसकी वजह से आपका पूरा स्टॉप यहाँ पे खा के गया है मार्केट। और अभी भी अगर मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगा ना, तो इसको ऐसे सपोर्ट बना सकता है इस तरीके से, और फिर बाउंस कर सकता है, क्योंकि मार्केट जो है वो यहाँ से पैराबोलिक ट्रेंड में चल रहा है। ये पैराबोलिक कह लो या एक ट्रेंड लाइन आप इसको यहाँ पे कह सकते हो इस फॉर्मेशन के अंदर। तो अगर अभी आप कोई भी लॉन्ग पोजीशन लेना चाहोगे तो उसमें आपको शायद थोड़ा ईजी हो जाएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना कि इस लेवल के नीचे ना आ जाए। अगर इस लेवल के नीचे आ गया तो फिर आप भूल जाओ कि आपको कोई शॉर्ट पोजीशन लेनी है, क्योंकि फिर वो कहीं ना कहीं मार्केट और ज़्यादा करेक्शन की तरफ भागेगा। एंड इतना ध्यान रखें कि यहाँ पे बाउंस होने के बाद आवे अगर बाउंस करता भी है ना, तो ये लेवल हमारे लिए एक शॉर्ट पोजीशन के लिए और बनेगा 1170 से 123। तो अगर मैं इसको भी प्लान करूँ तो ये हो सकता है कि मार्केट या तो यहाँ आए 71, या फिर मार्केट $60 आए, फिर बाउंस करके यहाँ जाए, और यहाँ से अगर कोई शॉर्ट पोजीशन बनती है देन मार्केट यहाँ आके इस तरीके से मोमेंटम ले सकता है। अगर ये मोमेंटम इस तरीके से रहे तो हमें डिप बाइंग्स 2 जगह मिलेंगी और फिर मार्केट को हम आराम से चेज कर सकते हैं। बट अगर यहाँ वाले करेक्शन के बाद मार्केट बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली गिरने लगता है तो हमें फिर शॉर्ट पोजीशन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर मार्केट को गिरना है तो यहाँ पे भी आपको क्लियर कर ही दिया है कि इस लेवल के नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए। अगर इस लेवल के नीचे प्राइस आया तो शॉर्ट टर्म में मार्केट 60 से लेकर आपका 55 के रेंज, ये जो रेंज होगी इसको फिर टेस्ट करने नीचे आएगा। डॉट मैंने बता दिया। ओपी कैसा प्रोजेक्ट है? ओपी ठीक है, ऑप्टिमिज्म और ये सब अभी लेयर सेकंड पे चल रहे हैं। मैटिक को आपने ऑलरेडी देखा ही, उसने कैसे परफॉर्मेंस दी है, बट हाँ इनकी जो सप्लाई है वो थोड़ा सा हमें डाउट क्रिएट करती है, तो उसके में लिए आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। बाकी ऑप्टिमिज्म वाले ठीक है, बट उसके एयर ड्रॉप्स आने वाले हैं, उन्होंने अनाउंस पहले किया था सेकंड या थर्ड वाला। तो ऐसी चीज़ में ना थोड़ा सा रिस्क ये रहेगा कि अगर एयर ड्रॉप बीच में आ गया तो वहाँ से प्राइस डंप कर सकता है, क्योंकि फ्री का मनी सब लोग सेल करेंगे। आई गेस BTC प्राइस करंट पर BTC माइनिंग कॉस्ट जो वो 12 से 13 है, हाँ अराउंड वहीं पर है, वहाँ तक आ सकता है। फॉलिंग नाइफ तक पंप करेगा, पॉसिबल है। देखो पॉसिबिलिटीज अनलिमिटेड है, वही मैंने कहा कि टीए में क्या होता है ना, आप आज उठे हो, आज चार्ट को देखोगे तो आज के हिसाब से डिसीजन लोगे, कल जो चीज़ आपने करी थी उसके हिसाब से डिसीजन नहीं ले पाओगे इतनी आसानी से। हो सकता है कई बार काम कर जाए, कई बार ना करे, लेकिन मेजोरिटी यही होता है कि आपको चेंजेस जो होते हैं चार्ट में उसके अकॉर्डिंग अपने ट्रेड को, अपने सेटअप को, अपने सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। तो चाहे ये बॉटम हो, चाहे 12,000 तक आ जाए, हम दोनों सिनारियो के लिए तैयार हैं। अगर ये बॉटम है तो भी हमारी बाइंग कंप्लीट है, अगर और नीचे गिरता है तो हम अलग से बाय ऑर्डर लगा के रखेंगे ताकि वो फिल हो जाए और फिर से प्राइस भागने लगे। ऑन्टोलॉजी की अपडेट की अगर बात करते हैं
अभी सेल जोन के आसपास है। शॉर्ट टर्म में आपको अगर बाउंस मिलता है आवे की तरह, तो यहाँ पर एक बाउंस आके इस तरह मार्केट थोड़ा बाउंस कर सकता है, बट 0.3 के ऊपर भी मार्केट नहीं जा पाएगा इजीली। ये इसको एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा ही करेगा इन फ्यूचर। और करंट जोन की अगर आप बात कर रहे हो तो यही वाला भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है, ये वाला। तो यहाँ पर अगर प्राइस बाउंस करता है तो एक छोटा सा आपको पंप मिल सकता है, मे बी 20-30%, या फिर प्राइस थोड़ा नीचे आता है तो एक सपोर्ट 0.24 पे मिलेगा। स्टॉप हमारा 0.21 के नीचे रखने वाला है। तो इसमें अभी ज़्यादा मोमेंटम की गुंजाइश नहीं है, बट अभी छोटे मोटे मोमेंटम्स आपको मिल सकते हैं। सेलिंग एब्जॉर्प्शन एंड वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन क्या होता है और उससे कैसे यूज़ करते हैं? नहीं, मुझे इसका नहीं पता सेलिंग और वॉल्यूम एब्जॉर्प्शन क्या है। वॉल्यूम को बस हम नॉर्मली जिस तरीके से यूज़ करते हैं वो ये होता है कि अगर आपके प्राइस के अंदर वॉल्यूम डिक्लाइन कर जाता है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ये जो पंप आया तो इसके पहले ये वॉल्यूम जो था पूरा डिक्लाइन कर चुका था आप इस ट्रेंड लाइन के अंदर, तो एकदम से ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके जहाँ पे प्राइस गया वहाँ पर है। लेकिन वॉल्यूम को मैं इसलिए फॉलो नहीं करना चाहूँगा क्योंकि पहले प्राइस मूव करता है देन वॉल्यूम आता है, मतलब वॉल्यूम के साथ प्राइस मूव करता है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को एज अ फर्स्ट इंडिकेटर के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ उसको बैक टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। बाकी मुझे इसका नहीं पता एब्जॉर्प्शन वाली टेक्निक्स क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, वो मैं नहीं जानता हूँ। बिटडाओ, माना, आवे और मैटिक। बिटडाओ की अगर हम लोग बात करते हैं, एक मिनट, बेसिकली तो मैं डीसीए के लिए बोलूँगा इस टाइम पे भी, लेकिन अगर आप फिर भी कोई पर्टिकुलर पॉइंट चाह रहे हैं तो यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन मिलता है 0.47 के आसपास से, देन मार्केट है ना इसके बॉटम को वापस हिट करने आएगा इस कंडीशन में, क्योंकि साइडवेज जोन है। तो या तो 0.4 या फिर 0.2, ये दो लेवल्स अभी हम बना के चल सकते हैं, क्योंकि ये वाला लेवल टूटेगा तो ऑब्वियस सी बात है जितनी इसकी हाइट होगी उतना मार्केट नीचे जाएगा साइड चैनल की। तो इसकी हाइट आ रही है 0.34, तो एक लेवल आप 0.4 देख सकते हो और एक है 0.3। और अगर इन केस किसी भी कारण से मार्केट इसको ब्रेक कर देता है, सपोर्ट बना के ऊपर जाता है, तो आपको ये चेक करना है कि फिर 0.5 से रिजेक्शन मिल रहा है क्या। अगर यहाँ से रिजेक्शन मिला तो वापस से प्राइस इसी जोन में आ जाएगा बाइंग के लिए। नहीं मिलता है देन इसके बाद जब भी बाइंग मिलेगी 0.5 के बाद वो हम फिर कर सकते हैं। तो अभी करेंटली तो मिड में है, या तो 0.4 पे आ जाए या इसको ब्रेक करें, तो फिर हम इसमें देख सकते हैं बाई के लिए। माना मैंने बता दिया, एवी और मैटिक देख लेते हैं। वहाँ पे शायद चार्ट एकदम एक्यूरेट नहीं होते तो मैं इसलिए इधर ही देख रहा हूँ। इसमें भी अभी छोटा सा रेजिस्टेंस है आपके पास और आई थिंक ट्रेंड लाइन इसने ब्रेक कर दी है, तो यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन अगर बनती है तो आपको थोड़ा सा और बॉटम एंट्री मिलना चाहिए 0.51 या 0.48 के आसपास में। और मैटिक की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें लास्ट टाइम मैंने ये वाला लेवल लगाया था जिसको ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, बट आई थिंक आप इस लाइन को थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी अभी प्रॉपर्ली ब्रेक हुआ नहीं है, तो मैटिक में आपको 0.77 का वेट करना चाहिए, या तो ये ब्रेक हो जाए इसके बाद जो भी सपोर्ट बनता है वहाँ पर आप बाय कर सकते हैं या बाय ऑप्शन देख सकते हैं, या फिर अगर ये रिजेक्ट होता है तो वापस से 0.4 के आसपास एक हमें लेवल मिलेगा और दूसरा मिलेगा 0.3 के आसपास में। इन दो लेवल्स पर फिर हम फोकस करके चल सकते हैं मैटिक के लिए। तो मैटिक का लास्ट बॉटम पे 0.3 था, मतलब यहाँ तक अगर प्राइस दोबारा आया तो फिर बाउंस के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे इस पोजीशन में। 9000 नॉट पॉसिबल, मैं बोल ही नहीं रहा हूँ इन चीज़ों को, मैं तो सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि देखो चीज़ें होने में कुछ भी हो सकती हैं, तो आपको हर एक सिचुएशन के लिए यहाँ पे तैयार रहना चाहिए। GMT USDT, ओके, तो GMT ने लास्ट वाले लेवल से थोड़ा सा बाउंस लिया है। यहाँ पर भी देखो वही सिनारियो बना जो भी आवे के अंदर जिन दोस्त का स्टॉप हिट हुआ था, सेम चीज़ बनी। पहले प्राइस नीचे आया, रिजेक्शन, बाद में ऊपर जाके सपोर्ट कंफर्म एंड पंप। तो ये चीज़ों में आपको है ना, अगर शॉर्ट आप करके रखते हो तो फिर एग्जिट भी होना पड़ता है उस पॉइंट पे। अभी करेंटली तो यही वाला है। करंट सिनारियो के हिसाब से आपको एक शॉर्ट रेजिस्टेंस मिल रहा है इस पॉइंट पे, तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए डिप का, और अगर वापस से सपोर्ट कंफर्म होता है 0.83 तब आप लॉन्ग की पोजीशन के बारे में सोच सकते हैं। बाकी मेजर ट्रेंड लाइन टूटी है, तो यहाँ से अगर वापस बाउंस आता है या इसको ब्रेक करता है तो अगला जो रेजिस्टेंस है वो है 1.2 और उसके बाद आपका 1.6, ये दो लेवल्स आपको मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं ज़्यादा बुलिश नहीं हूँ क्योंकि स्टिल अभी भी मार्केट को 1.28 को ब्रेक करना बहुत इसेंशियल है। ये लेवल ब्रेक नहीं होगा या फिर अभी करंट वाला, तो भी मार्केट थोड़ा सा डाउन पोजीशन में आ सकता है। और इस लाइन को हटा के मैं यहाँ पे बॉक्स लगा देता हूँ ताकि ये वाला जो पिछला लेवल है ये पूरा ये एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। तो अगर यहाँ पे मिलेगा तो हम देखेंगे और स्टॉप पास में रखेंगे थोड़ा 0.71 के आसपास में। लिंक का मैंने बता दिया, ये भी हो गया।
बिटकॉइन इथेरियम का भी मैंने बात कर ली है। टारगेट अभी आप नहीं निकाल सकते 2024 के लिए, क्योंकि किसी को नहीं पता कि बुल रन इस साल के एंड में आएगा, अगले साल के मिड में आएगा, 2024 में आएगा कि 2025 में आएगा। तो कभी भी टाइम वाइज चीज़ों को लेके चलना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, और ना ही कोई आपको बता सकता है कि बुल रन में मतलब कौन से टाइम पे आने वाला है। हो सकता है अगले 6 महीने में हमें बुल रन देखने को मिले और बिटकॉइन 1 मिलियन पे पहुंच जाए, एक जैसा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। या हो सकता है कि अगले 6 महीने इतने बेकार जाएं कि बिटकॉइन यहीं घूमता रहे 21,000 से 15,000, 21,000 से 15,000। या ये हो सकता है कि अगले 6 महीने ऐसे जाए कि बिटकॉइन ज़्यादा मूव ना करे, यहाँ से 32,000 जाए, फिर रिजेक्शन ले, फिर 32,000 जाए, फिर रिजेक्शन ले। तो आप इस चीज़ को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे इतना ईजिली। टाइम वाइज की बात कर रहा हूँ, टारगेट वाइज आप डेफिनेटली कर सकते हो। WazirX USD, बट हाँ, मेरा जो बिटकॉइन का अभी भी टारगेट है, तो बिटकॉइन का 2.5 लाख मेरा स्टिल अभी भी वैलिड टारगेट है, जो कि मैं लेके चल रहा हूँ। इथेरियम के लिए 10 to 15,000 के बीच में, और आडा का $5 के आसपास, 3 के ऊपर बस रहेगा। WazirX ने यार ऑलमोस्ट तो कंप्लीट कर लिया है, पर देखो इसमें जाना है ना, बहुत रिस्की हो सकता है ये। अगर आप इस प्रोजेक्ट में जा रहे हो ना WazirX में, तो ये सोच के जाना कि या तो ये ज़ीरो होगा या कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। 97% डाउन हो चुका है, बहुत मतलब कह सकते हैं अच्छा ही टाइम है अगर कोई एंट्री लेना चाहता है ऐसे प्रोजेक्ट्स में जहाँ पे उसका वैल्यूशन है। लेकिन जब से इंडिया में जो टैक्सेशन वाले इशू के बाद से वॉल्यूम गिरा है ना, तब से थोड़ा सा डर है कि WazirX करेगा क्या एक्चुअल में। इस पे तो नहीं मिलेगा शायद। कॉइन गीको भी दिखाता हूँ, मैंने लास्ट टाइम भी वहीं से डेटा लिया था। तो अगर आप यहाँ पे WazirX सर्च करते हो, एक्सचेंज की बात कर रहा हूँ मैं, टोकन की नहीं, और इसमें वॉल्यूम अगर आप देखने की कोशिश करो, ठीक है, हम पिछले 7 दिन का ही वॉल्यूम देख लेते हैं अभी के लिए। तो आप खुद देखो कि पिछले 7 दिन में 5 मिलियन का वॉल्यूम गया और वापस से वो भी डिक्लाइन कर गया 4 मिलियन के आसपास में, मतलब वॉल्यूम नहीं आ रहा। और पिछले 1 साल की अगर हम बात करते हैं, अगर ये डेटा दिखा पाए तो 3 महीने का दिखाते हैं। ये देखो, अगर हम मई की बात करें तो $78 मिलियन का वॉल्यूम था, और आज की डेट में कितना वॉल्यूम है, मुश्किल से अगर देखा जाए तो 3 मिलियन 4 मिलियन के आसपास। मतलब कि इसकी जो पूरी वैल्यूशन है वो कहीं ना कहीं 90%, 512 मिलियन का वॉल्यूम था, सॉरी। मतलब 28 अक्टूबर की अगर हम बात करें पिछले साल 2020 की, तो हाईएस्ट WazirX पे जो वॉल्यूम गया था वो 512 मिलियन गया था, और अभी हम 5 हैं, मतलब 1% सिर्फ यहाँ पे रह गया है उसका। तो अब आप खुद सोच के देखो कि अगर ये 5 मिलियन, मतलब 1 मिलियन मतलब आपका 10 लाख हो गया, 10 लाख यानी कि 8 करोड़। तो ये चीज़ मानो कि 5 का कितना हो जाएगा, 8 5 40 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम, मतलब वो भी कम है अभी तो। 35 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम चल रहा है, और इतने कम वॉल्यूम में आप कितने लोग ट्रेड कर पाओगे, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। प्लस इसके लिए अब ये देखो कि जब ये पिछले साल अक्टूबर में गया था 28 अक्टूबर 512 मिलियन का वॉल्यूम, तब जाके जो कॉइन था वो परफॉर्मेंस दिया था। लेकिन यहाँ पर अब यही डाउट हो रहा है कि क्या करना है। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप WazirX को सोच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो हाईली रिस्की बैट होने वाली है। इंडियन एक्सचेंजेस के कॉइन की बात करूँ, सिर्फ WazirX नहीं, कोई सा भी कॉइन अगर आप इंडिया का देख रहे हो, हाईली रिस्की बैट हो सकता है। ये हो सकता है कि अगर रूल्स की वजह से सब लोग इंडियन एक्सचेंज पे ट्रेड करें, देन ठीक है, देन फिर आपको मिल गया सस्ते में, आपने उठा लिया। बट अगर आप फिर भी देख रहे हो तो स्टॉप लॉस लगभग 40%, 32 से 35% का, ये आप देख सकते हो। ग्रोथ के चांसेस भले 28x हैं, लेकिन रिस्क वाला फैक्टर इसमें जो आया है ना, वो हम उसको इग्नोर नहीं कर पाएंगे इंडियन एक्सचेंजेस के टोकन्स के ऊपर। सोल की अगर बात करते हैं तो किधर गया, ये रहा। लास्ट टाइम जो जोन मैंने आपको बताया था वहाँ पे अच्छा गया, वहाँ से मार्केट ने ड्रॉप लिया। उसके बाद अभी 5 दिन पहले जब मैंने बात करी थी टीए के बारे में, उसके बाद से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, तो उसके बाद से अच्छा परफॉर्मेंस दी। ये देख सकते हो, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लेके प्रॉपर मार्केट ऊपर गया है। थोड़ा और ऊपर आता है तो लगभग 42 के टारगेट तक मिलेगा। नीचे वापस मार्केट आएगा तो सपोर्ट 34 के आसपास देखने को मिल जाएगा। बट अभी भी इसमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रही है। मार्केट अभी भी है ना, अभी नीचे पॉइंट्स के आसपास ही अटका हुआ है, और यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस है जो कि क्लियर जब तक नहीं होगा $40 का, तब तक आपको स्टिल $30 आने के जो चांसेस हैं सोल के, वो यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी मेरे लिए जोन बेटर था, तो मैंने ये जोन ऑलरेडी मार्क कर रखा है पहले से कि यहाँ पर अगर प्राइस गिरता है, जो कि 90% तो करेक्शन कर चुका है, आज की डेट में 85 है, वापस अगर थोड़ा आ जाता है $30 तक भी अगर आता है, तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 88% के आसपास का जो करेक्शन है वो हमें देखने को मिल जाएगा। दोनों का मैंने बता दिया है। इसके अंदर रन विंग का भी बताएं कितना लो जा सकता है। रन की बात कर लेते हैं। ओके, इस लेवल से भी रिजेक्शन हमें लास्ट टाइम मिल चुका है। यहाँ पे थोड़ी रिकवरी आ रही है मार्केट में, लेकिन
ये वाला ही लेवल इसको फिर से रोकेगा कहीं ना कहीं, ये वाला। तो प्राइस अगर इसमें जाके हिट करता है तो वापस आपको शायद इस लेवल पे मिल जाएगा 0.13 के आसपास। यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है, या तो प्राइस यहाँ हिट करे फिर ऊपर जाए तो यहाँ पे एक एंट्री मिल सकती है। अभी इसके नीचे गिरने के चांसेस तब तक नहीं जब तक मार्केट आपका 0.12 या 0.11 को ब्रेक नहीं करता है रैन के अंदर। एंड अगर विंग की बात करते हैं, यहाँ पे भी लगभग सेम सिनेरियो है, ये देख सकते हो आप। यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल का फॉर्मेशन है जिसके अकॉर्डिंग मार्केट अगर नीचे आता है थोड़ा तो $1151 तक आ सकता है, और आफ्टर ब्रेकआउट ऑफ 1200 हम लॉन्ग कर सकते हैं 1600 के लिए, और ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो फिर आप शॉर्ट कर सकते हो उसकी हाइट को नाप के। तो इसकी हाइट अगर आप एज्यूम करो तो लगभग नीचे 900 to 911 के आसपास आपको जाती हुई मिल सकती है। LTC लाइट कॉइन की अगर बात करते हैं, लाइट को ने थोड़ा सा अच्छा जंप दिया है, बट यहाँ पे ट्रैप बहुत किया है इसने। पहले ब्रेक लिया, फिर नीचे यहाँ पे जिनके स्टॉप थे वो उड़ाए, और उसके बाद फिर ऊपर गया है। तो करेंटली थोड़ा सा अप ट्रेंड है लाइट कॉइन में। यहाँ पे आप क्लियरली एक चीज़ देख पाओगे, ये वाला लेवल इसने ब्रेक करके रिट्रेसमेंट लिया है। इट मीन कि अगर ये इस लेवल के ऊपर अभी रुकता है तो लाइट कॉइन का जो पहला टारगेट है वो है 57 का, और दूसरा आ जाएगा 60 के आसपास। स्टॉप आपको थोड़ा दूर रख के चलना चाहिए, 53 या समथिंग 52, तो ठीक रहेगा। बट अभी इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो रहे हैं। कॉइन पप्रिका में मत देखो, वहाँ पे चार्ट पुराने आ रहे हैं। हाँ, मैं कॉइन पप्रिका नहीं है वो, अच्छा कॉइन पेप्रिका, ओके, उस वाले में नहीं देखूंगा, ठीक है। बाइंग पॉइंट फॉर ब्लॉकटोपिया, बिटडाओ, माना, इनकी मैंने सबकी बता दी। ब्लॉकटोपिया की देख लेते हैं। मेरे को यहीं आना पड़ेगा इसके लिए, एक मिनट। इसमें भी आपको वेट ही करना पड़ेगा, सिर्फ एक ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन है ये। इसके ब्रेकआउट का वेट करो किस डायरेक्शन में होता है, क्योंकि करंटली ये एक हैवी रेजिस्टेंस है। यहाँ का आप ले सकते हो, थोड़ा नीचे लेना चाहो तो यहाँ का ले लो, इस पोजीशन में यहाँ का। तो अगर आपका मार्केट इसके ऊपर निकलता है 3680 के ऊपर और सपोर्ट कंफर्म करता है, देन फिर आप जा सकते हो लॉन्ग पोजीशन में। नहीं तो स्टिल मार्केट है ना नीचे की तरफ क्रैश करता है तो वही 2840 या $2000 सतोशी वाला डॉलर वहाँ तक आ सकता है। इसमें नीचे कोई सपोर्ट नहीं है दूसरा, तो यहाँ पर अभी कैप आना थोड़ा सा टफ रहेगा ब्लॉक के अंदर। तो अभी 2 लेवल्स के ऊपर अभी ध्यान दो, जब भी ब्रेकआउट आता है आपको चीज़ें मिल जाएंगी। कॉम्प की बात करते हैं तो 26 से ऑलरेडी पंप कर चुका है। इसमें थोड़ा सा आपको अच्छा ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पर है ना इस लेवल का ब्रीच होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मे बी शायद आप इसको वो कह सकते हो एडम एंड ईव पैटर्न टाइप का या समथिंग। बट ये जो इसने राउंड बनाया ना, इसको ब्रेक करके रिट्रेस होकर बाउंस करना चाहिए। अगर ये चीज़ हो पाती है तो मार्केट बेटर तरीके से फिर अप डाउन कर सकता है, क्योंकि इसका ये वाला ट्रेंड तो ब्रेक कर दिया है इसने। तो या तो ये नीचे आए, थोड़ा सा सपोर्ट कंफर्म करे $50 के आसपास और फिर बाउंस करे तो 94 तक के हमारे टारगेट होंगे। लेकिन ये लेवल ब्रीच होना इंपॉर्टेंट है 55 का, तभी फिर आप कॉम्प में कुछ और चीज़ देख पाएंगे। अनमार्शल मुझे पता नहीं है कौन सा है, बैंड को देख लेते हैं। बैंड में अभी ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, स्टिल सेम सिनेरियो है। ये आपका रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से प्राइस आता भी तो नीचे आके 1.2 के आसपास टेस्ट कर सकते हैं। BTC नेक्स्ट वीक लॉन्ग या शॉर्ट होगा अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस? मलिक भाई ऐसे एनालिसिस नहीं चलती कि अगले हफ्ते क्या होगा। आपको हर बार चीज़ों को देखना पड़ेगा। जैसे सिंपली क्या है, आप एक बिटकॉइन को देखो और प्लान बनाओ कि वो क्या कर सकता है। जैसे अभी के अकॉर्डिंग मार्केट थोड़ा करेक्शन ले सकता है, हमें ये लग रहा है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर है ना इस वाले सपोर्ट को लूज़ कर रहा है। तो अभी के अकॉर्डिंग ये शॉर्ट ले सकता है। अब ये शॉर्ट लेने के हो सकता है कि यहाँ तक आए और फिर चेंज हो जाए, या फिर ये भी हो सकता है कि मार्केट एक विक मारे और वापस ऊपर आ जाए और भग जाए। तो आप ये नहीं बोल सकते कि अगले हफ्ते क्या होने वाला है। आप ये देख सकते हो कि अभी प्राइस क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या स्ट्रेटेजीज बना सकते हो और कौन से पॉइंट पर आप क्या चीज़ें करोगे। अगर ये नीचे गिरेगा तो ऑब्वियसली बात है आप यहाँ से शॉर्ट करोगे, तो अगले हफ्ते आपका शॉर्ट चलने वाला है। अगर प्राइस नीचे आके बाउंस कर गया दोबारा इस तरह, तो आपको फिर यहाँ पे आके लॉन्ग करना पड़ेगा, तो प्राइस लॉन्ग की तरफ जाने वाला है। तो आपको डिफरेंट सिनेरियोज के हिसाब से अपने ट्रेड को मोल्ड करना पड़ेगा।
BNB USDT बाइंग सेटअप, बॉटम सपोर्ट फॉर BNB को देख लेते हैं। BNB में अगर आप कोई सपोर्ट अभी देखना चाह रहे हो जहाँ पे आपको मिले, तो ये वाला एक लेवल देख सकते हो लगभग 224 के आसपास। यहाँ पर अगर प्राइस आता है तो हमें एक अच्छी बाइंग एंट्री फिर देखने को मिल सकती है थोड़ी। SWTF को कुकन के चार्ट पर देख सकते हो, डबल बॉटम एंड कप एंड हैंडल प्लीज पॉसिबल, देख लेते हैं। यहाँ पर ये ज़्यादा बेटर लग रहा है उस वाले पॉइंट से। डबल बॉटम और वो तो नहीं दिख रहा मुझे, पर मुझे यहाँ पर है ना एक ये दिख रहा है ट्रायंगल टाइप का, तो इसमें वही वाली सिनेरियो आ जाता है क्योंकि ये न्यूट्रल पैटर्न की तरह भी एक्ट करता है। तो अगर आपका 0.0024 ब्रेक करे देन आप लॉन्ग कर सकते हो, नहीं करता तो फिर आपको पता है कि ये वाले सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है जो कि है 0.00228 के नीचे। फिर बस यहाँ पे तो बाकी कुछ नहीं है इस वाले में। सर मेरे बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है P2P की वजह से, प्लीज़ हेल्प करें। मलिक जी, इसमें हेल्प कोई नहीं कर सकता, इसमें एक ही ऑप्शन है, या तो आप बैंक वालों से बात करो कि उन्होंने ब्लॉक क्यों कराए, किस रीज़न से कराए, और अगर किसी साइबर क्राइम वाले ने करवाया है बैंक अकाउंट ब्लॉक तो सीधे साइबर क्राइम में जाके आपके जो भी प्रूफ्स हैं कि आपने P2P किया था, किस टाइम पे किया था, वो सारे वहाँ पे सबमिट करो, तो ही फिर वहाँ से चीज़ें हो सकती हैं। और उनसे लेटर ज़रूर ले लेना ताकि आप बैंक में सबमिट कर सकें कि हाँ आपका अकाउंट अगर उन्होंने ब्लॉक कराया तो वही खुलवा सकते हैं, अगर डायरेक्ट हो गया तो फिर नहीं हो पाएगा। इसके लिए मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, यहाँ पर आप एक काम ये कर सकते हो कि इसके अंदर से आप अपने बैंक अकाउंट्स की चीज़ों को है ना अलग कर सकते हो। मतलब कि एक बैंक अकाउंट आपका यहाँ पे खुलवा लो ये वाला पोर्शन में, और इसके बाद एक दूसरा बैंक अकाउंट आपका रखो। तो ये वाला बैंक अकाउंट आप P2P के लिए यूज़ करो एक, और इससे तुरंत पैसा ट्रांसफ़र कर दो दूसरे बैंक अकाउंट में जैसे ही आपका बैंक अकाउंट मतलब कि इसमें पैसा आप P2P से लेते हो। तो अगर बाई चांस ये ब्लॉक भी होता है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक नया बैंक अकाउंट खुलाओ फिर से उससे इसमें पैसा ट्रांसफ़र कर दो, या फिर ऐसा आप 3 बैंक में कर सकते हो जिससे कि आपका जो फंड है वो सिक्योरली यहाँ पे चल सके। अगर आप ये नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत फिर उसके अंदर रहने वाली है। एक बार मैं ज़रा टाइम देख लेता हूँ कितना हुआ है, 51, ओके। आई थिंक समवन सजेस्ट मी to our PM and FM go and buy BTC when BTC was on top, that's what taxation facing। नहीं ऐसा नहीं है। माई पेमेंट ब्लॉक हो गया है ड्यू टू P2P, काइंडली गिव मी सब सॉल्यूशन वही है जो मैंने आपको बताया, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिल पाएगा। चलिए दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन मैंने कवर कर लिए होंगे, ऑलमोस्ट हमने कर ली। बेक कॉइन का चार्ट देखें, डेयर का बॉटम बताएं, बेक का चार्ट रुको यहाँ पे देख लेते हैं। बेक USD, ओके। बेक का ब्रेकआउट आ गया है इस पॉइंट पे, और करेंटली अगर आप देख रहे हो तो ये वाला सपोर्ट पे अगर वापस रिट्रेसमेंट आता है इन फ्यूचर लाइक 0.2 के आसपास, तो यहाँ पे आके मार्केट फिर बाउंस कर सकता है इस पॉइंट के आसपास तक, मतलब 0.49। तो ये 2-3 लेवल्स हैं, एक टारगेट आपका 0.37 रहेगा और एक आपका 0.5 के आसपास यहाँ पे